जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं मिशन अंत्योदय सर्वे के बारे में। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपको जो है मिशन अंत्योदय सर्वे मोबाइल ऐप्स में जो है प्रश्न संख्या जो है 75 से जो है आगे बताया जाएगा। इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे। सबसे पहले जो है ऐप्स ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आइकन दिखेगा। आप यहाँ पर जो है पासवर्ड और ईमेल आईडी भर करके जो है आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है सबसे पहले जो है सिंक डाटा को क्लिक करेंगे। किसको करेंगे? सिंक डाटा को। यहाँ से गांव का डाटा को सिंक करें, यहाँ से गांव के डाटा को सिंक करेंगे, हाँ करेंगे। उसके बाद जो है आप लोग जो है जीपी सर्वे डेटा भरे उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप सर्वे करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है आप लोग जो है यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उस पर जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि आपका जो है हमेशा वीडियो जो भी बनेगा जीविका परियोजना से संबंधित तो पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अब चलते हैं कि जीपी सर्वेक्षण डेटा पर भरे पर क्लिक करेंगे और यह गांव जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ वैसा गांव सेलेक्ट करना है जिस नाम से पंचायत है। ठीक है, जिस नाम से पंचायत है उसी नाम से गांव होगा, तो पहले वैसा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जारी रखे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है जारी रखने के बाद जो है आप प्रश्न संख्या जो है आपको जो है क्या कहते हैं, कहाँ से, तो आपको जो है 74 तक बता दिए थे पिछले वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि जल और पर्यावरण स्वच्छता, इस पर क्लिक करेंगे तो 75 संख्या से आएगा। प्रश्न संख्या 75 से आगे, तो आज के वीडियो में 75 से लेकर के आगे बनेगा। यदि आपको 75 प्रश्न से लेकर के आगे जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब क्या है कि गांव में पाइप जलापूर्ति के क्लोरीनीकरण की प्रणाली उपस्थिति है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, उसके बाद 76 में वर्तमान में गांव में फील्ड टेस्ट किट का उपयोग कर जल नमूना परीक्षण की व्यवस्था है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि 77 में गांव की राजस्व सीमा के भीतर वर्षा जल संचय संरचनाओं की संख्या, कृपया जल संचय संरचनाओं में से किसी एक का निरीक्षण और रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो डाटा आपको कर्मचारी के द्वारा मिलेगा यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब चलते हैं 78 नंबर सवाल में। क्या गांव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है? अगर जल स्वच्छता समिति का गठन किया गया है तो हाँ, यदि नहीं किया गया है तो नहीं। यदि नहीं कीजिएगा तो पूछेगा अगला सवाल में कि गांव की राजस्व सीमा के भीतर जल निकासी सुविधा का सबसे प्रमुख प्रकार क्या है? तो ढकी हुई नाली या पट्टी से ढकी हुई पक्की नाली, बिना ढकी खुली पानी नाली, खुली कच्ची नाली, या कोई जल निकासी नहीं है। यदि है जल निकासी के लेल तो कैसा है, ये ऑप्शन में आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 80। 80 में है कि क्या इस गांव के लिए परिभाषित समुदाय अवशिष्ट निपटान प्रणाली मौजूद है? अगर है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद जो है क्या गांव खुले में शौच मुक्त ओडीएफ है? उसका ओडीएफ प्रमाण पत्र देखने के बाद रिकॉर्ड करें। अगर आपको जो है वो पंचायत में उस गांव का, जिस गांव का ये सर्वे कर रहे हैं उस गांव का जो है उस गांव में ओडीएफ हो चुका है, जितने हाउस होल्ड है क्या सभी लोग जो है आपका शौचालय बना लिए है, तो यदि ओडीएफ हो गया होगा तो उसका एक रजिस्टर होगा, वो चेक करके यहाँ से कर सकते हैं और ये आपको जो है मुखिया जी साहब से आपको ये डाटा मिल सकता है।
अब चलते हैं सवाल नंबर 82 में। गांव में नल कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या कितना है। अगर मान के चलिए कि जल नल योजना के तहत यदि आपके गांव में लगा है तो आपके घर में नल कनेक्शन है कि नहीं है। अगर कितने घरों के पास जो है नल कनेक्शन है, उसमें कितने घर है, वो घरों की संख्या यहाँ पूछ रहा है। तो यदि मान के चलिए ये इस गांव में जल नल है और 27 नल कनेक्शन परिवारों की दी गई है, तो इसलिए उसमें इतना डाल दिया। ठीक है। उसके बाद 83 नंबर में है, गांव में राजस्व सीमा के अंतर्गत निर्मित समुदाय शौचालयों की संख्या कितना है, 1 है। और गांव में दिव्यांगों विकलांग के लिए डिजाइन किया गया सामुदायिक शौचालय की संख्या 0 है। तो ये डाटा सब आपको जो है मुखिया जी से आपसे मिल जाएगा और उस गांव में जाके पता भी कर सकते हैं और करने के बाद जो है सही में है या नहीं है। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 85 में। क्या गांव में ठोस अपशिष्ट नियमित रूप से एकत्र किया जाता है, हाँ या नहीं में। मतलब उस गांव में किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट जो है, मतलब कोई पदार्थ है जो उसमें जो है रखने के लिए कोई जगह एक जगह है, मतलब जैसे कचरा उचरा हो गया तो वो रखने के लिए कोई जगह वहाँ उस गांव में है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 88। गांव में ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें स्वच्छ शौचालय नहीं है। तो कितने परिवार में, कितने घरों में स्वच्छ शौचालय नहीं है, तो 29 में। आप लोगों का जो होगा वो आप यहाँ पर भरेंगे। अब चलते हैं 89 प्रश्न में। जो सड़क और संचार पर क्लिक करेंगे तो सवाल नंबर आएगा 89 से आगे। अब है कि 89 में जो है क्या है कि क्या गांव बारहमासी सड़क से जुड़ा हुआ है। मतलब वो गांव जो है 4 लाइन से या 2 लाइन से जुड़ा हुआ है, जो कि मान के चलिए कि उसको 12 मास मतलब 12 महीना तक उस गांव से उस सड़क से जो है मतलब आना जाना हो। तो ऐसा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आप पूछता है कि क्या गांव में अतिरिक्त पक्की सड़कें है, सीसी या ईंट की सड़कें देखें और रिकॉर्ड करें। तो उस गांव में आप लोग जा कर के पता कीजिए। ये वो गांव में जाइएगा तो जाने से पता चल जाएगा कि सही मायने में जो है उस गांव में जो है खरंजा की रोडें है तो पूरी तरह से कवर है कि नहीं है, आंशिक रूप से कवर है कि नहीं है, कवर नहीं किया गया है। तो इसमें से 3 में से कोई ऑप्शन को चुनना है। चुनने के बाद जो है आप चलते हैं सवाल नंबर 92 में। गांव से आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता है। मतलब उस गांव में, जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं उस गांव में देखिए कि आने जाने के लिए जो है क्या कहते हैं, कौन सा जो है सुविधा है, बस है कि गाड़ी है कि ऑटो है कि कोई नहीं है। तो ज़्यादातर जो है देखिए गांव सब में जो है कि ऑटो है और हम जिस गांव का भर रहे हैं उस गांव में ऑटो ही चलता है, ऑटो के माध्यम से शहर वहर प्रवेश करता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 94 में। 94, गांव की राजस्व सीमा के साथ रेलवे स्टेशन की उपलब्धता देखें और रिकॉर्ड करें। मतलब जिस गांव को सर्वे कर रहे हैं क्या उस गांव का जो है राजस्व सीमा मतलब रेलवे स्टेशन उस गांव के लिए सुविधा है। अगर है तो हाँ करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं कि 95 नंबर में 95, यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है, तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, या 10 से 20 किलोमीटर की दूरी आप लोगों को जो होगा वो करेंगे। हमारा जो है यहाँ पर 10 से 20 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ ड्राफ्ट सहेजा पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ठीक करेंगे ताकि ड्राफ्ट सहेजा करेंगे तो आपका वो डाटा ये सेव रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 96 के। अब 96 सवाल नंबर लाने के लिए आपको प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक ऊर्जा पर क्लिक करना होगा।
अब चलते हैं सवाल नंबर जो है 96 में। अब पूछा जा रहा है कि गांव में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता, मतलब जिस गांव को सर्वे कर रहे हैं क्या उस गांव में बिजली कितना घंटा तक रहता है। 8 से 12 घंटा रहता है तो वो किए, आप लोग 12 घंटा से अधिक होगा तो वो करेंगे। यदि 4 घंटा से 8 घंटा है तो उस पर टिक करेंगे। तो हमारा जो था वो कर दिए। उसके बाद जो है 97 नंबर का प्रश्न है कि गांव में सौभाग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या, सर्वेक्षण संचयी की सूची। मतलब गांव में जो है सौभाग्य योजना के तहत कितने परिवारों को जो है ये लाभ मिला है। सौभाग्य योजना के मतलब सौभाग्य योजना के तहत जो है गरीब लोगों को जो है कनेक्शन दी जाती है, क्या कहते हैं, बिजली का। वो कितने परिवारों का है तो 38 परिवार का है। तो आप लोग जो है ये जो है आपके डाटा मिल जाएगा गांव में जो है घूमने से। अब है कि गांव में गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों के लिए बिजली आपूर्ति की उपलब्धता। उस गांव में जो है कृषि आर्थिक गतिविधियों के लिए, मतलब गांव में जो है खेती के लिए जो है बिजली के माध्यम से जो है पानी उनी पटाने के लिए कोई ऐसा साधन है। अगर है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या है कि गांव में घर के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या कितना है। मतलब सौर ऊर्जा जो सोलर लाइट होगा, और सोलर लाइट से जो है ऐसे कितने घर है जिसमें सोलर लाइट लगा हुआ है। तो यहाँ 5 था तो हम 5 किए। ठीक है। 100 नंबर का सवाल है, गांव में घर के विद्युतीकरण के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों की संख्या। पवन ऊर्जा वाला जो है घरों की संख्या 0 है तो 0 कीजिएगा। आप लोग का जो होगा वो करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 101 101। गांव में प्रधानमंत्री उजाला योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या, सर्वेक्षण तिथि के अनुसार संचयी डेटा। मतलब जिस गांव में आप सर्वे कर रहे हैं क्या उस गांव में जो है ऐसे कितने परिवार है जो प्रधानमंत्री उजाला योजना का लाभ उठा रहे हैं, वो भी तिथि के अनुसार से। तो यहाँ 290 है तो 290 किया। अब चलते हैं सवाल नंबर 102। इस गांव में स्वच्छ ऊर्जा एलपीजी या बायोगैस का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है तो 503 है। आप लोगों को जो होगा वो कीजिए। एलपीजी गैस हो गया आपका जो है, क्या कहते हैं, जो गैस कनेक्शन मिलता है तो वो जो है उसकी संख्या है। कुछ जो है आपके सरकार के माध्यम से जो है कनेक्शन जो है गरीबी रेखा नीचे के जो है दिया भी गया है। अब चलते हैं 103। क्या गांव की राजस्व सीमा के भीतर सामुदायिक बायोगैस या कचरे के पुनर्चक्रण की व्यवस्था है। अगर मान के चलिए उस गांव में, जिस गांव में आप काम सर्वे कर रहे हैं, क्या उस गांव में जो है सामुदायिक बायोगैस या कचरे के लिए जो है कोई व्यवस्था है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 104। गांव की राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा तथा संचालित स्ट्रीट लाइटों की संख्या। देखिएगा कि गांव में देखिएगा कि अगल बगल में जो है रोड पर या चौबट्टी पर जो है बड़ा बड़ा लाइट जो लगाते हैं, वो जो है पूछा जा रहा है कि वैसा लाइट जो है लगा हुआ है तो कितने लगा हुआ है उस गांव में। तो यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 बोलिए। ठीक है। आप पूछता है गाँव की राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेटों की संख्या। अब जिस गांव को सर्वे कर रहे हैं उस गांव में जो है कितने सौर ऊर्जा से जो है पंप चलता है, उसकी संख्या कितने है। तो 1 है तो 1 किए, आप लोग जो होगा कीजिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 106। तो ग्राम राजस्व सीमा के अंदर स्थापित स्ट्रीट लाइटों की संख्या 8। तो स्ट्रीट लाइटों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। और वही हो गया कि ग्राम राजस्व सीमा के अंदर उस गांव के अंदर जो है कितने हैं, 8 है। और यह पूछता है
ग्राम राजस्व सीमा के अंदर, गांव की राजस्व सीमा के भीतर सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटों की संख्या। दुआत इस तरह से आप लोग भरेंगे तो आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 75 से 106 के बीच में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका अगला वीडियो जो है बनेगा वो प्रश्न संख्या 107 से आगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद।